Good morning. Today we will calculate electric field intensity due to an electric dipole at any point. किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत विधुर के कारण आज हम कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। तो सबसे पहले हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर लेते हैं। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी कंसीडर किया। इसके दोनों पोल A और B पर हमने इक्वल मैग्नीट्यूड का चार्ज Q एंड Q लिया है। सपोज दैट A से B के बीच की डिस्टेंस 2L है और हमने इसका एक मिड पॉइंट O कंसीडर किया है। तो AO कितना हो जाएगा? L हो जाएगा एंड OB इज इक्वल टू L। दोनों बराबर हो जाएंगे AO और OB। अब हमें इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन किसी भी पॉइंट पर इस O से किसी भी पॉइंट पर हम उसे लेंगे और वहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। इससे पहले टॉपिक में हमने क्या किया, इसकी अक्षीय स्थिति में लिया था और इसकी निरक्षीय स्थिति में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी। अब हमें अक्षीय और निरक्षीय को छोड़कर किसी अन्य पॉइंट पर लेना होगा। तो सपोज दैट O से R डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया है और इससे हमने P से डिनोट किया। अब हमें इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी होगी। किसके कारण? ए बी डाइपोल के कारण। तो जो ये ए बी है, इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा P, और इस P की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? A से B की ओर, A से B की ओर। अब ये जो पॉइंट P है, ये इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ सपोज दैट जो एंगल बना रहा है वो है थीटा। तो जो P है, ये डाइपोल मोमेंट P है, इसके जो कंपोनेंट हो जाएंगे OP के डायरेक्शन में। इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ देंगे क्योंकि हमें फाइंड आउट कहाँ पे करना है? इस P पॉइंट पे। और जो डाइपोल है वो इससे क्या है? थीटा एंगल पे। या ऐसे भी कह सकते हैं P AB से थीटा पे है या AB P से थीटा पे है। तो P के दो कंपोनेंट हम ले लेंगे OP डायरेक्शन में एंड OP के लंबवत डायरेक्शन में। तो जब हम OP डायरेक्शन में लेंगे तो ये कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा। इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? OP। ये हो जाएगा OP डायरेक्शन में। इसी तरीके से इसकी लंबवत डायरेक्शन में जो इसका कंपोनेंट है P का, वो हो जाएगा P sin थीटा एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू OP। तो इस OP के परपेंडिकुलर इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। तो इस तरीके से हमने P को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया, एक OP के साथ और एक इसके परपेंडिकुलर। अब हमें P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमने कुछ इस तरीके से AB को रोटेट किया। ये देखिए, हमने AB को रोटेट कर लिया और सपोज दैट ये जो इसकी न्यू पोजीशन है इस डाइपोल की, इसे हमने A1 B1 से डिनोट कर लिया। इसकी जो इनिशियल पोजीशन थी इसे AB से डिनोट किया है। अब हमने इसे रोटेट किया तो ये A1 B1 हो गया। इसे और क्लियर करने के लिए हम इस AB को यहां से हटा देते हैं। तो अब देखिए, जो A1 B1 है, इससे जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट क्या है? इसकी अक्षीय स्थिति पर है। तो अक्षीय स्थिति पर होने के कारण सपोज दैट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है A1 B1 के कारण, वो क्या है? E1 है। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? P से K की ओर हो जाएगी और ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो कितना हो जाएगा E1? E1 हो जाएगा E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ये होता है फॉर्मूला, अक्षीय स्थिति में
फॉर्मूला। बट यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हम A1 B1 के कारण हमने ये कंसीडर किया है, बट एक्चुअल में हम किसके कारण निकाल रहे हैं? एक्चुअल में हम ए बी के कारण कंसीडर कर रहे हैं। तो ए बी के कारण जो P है उसका OP डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो क्या है? P cos थीटा। तो यहाँ पे P केवल P नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? P cos थीटा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P पर ए बी के कारण फाइंड आउट की है। कौन सी डायरेक्शन में? ओपी डायरेक्शन में। अब हम इसकी लंबवत डायरेक्शन में यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो लंबवत डायरेक्शन में फाइंड आउट करने के लिए हम पहले ये जो हमने अरेंजमेंट किया था A1 B1 वाला, इसे यहाँ से हटा देते हैं। ये इसकी इनिशियल स्टेज आ गई। तो ए बी के कारण P पर जो E1 है वो तो हमने कैलकुलेट कर लिया, इतना आ गया। ओके, नाउ अब हमें दूसरी कंडीशन हम इस पे कैलकुलेट करने के लिए कंसीडर करते हैं। तो हमने क्या किया? ए बी को कुछ इस तरीके से रोटेट कर लिया और जो ये नई पोजीशन है हमने इसे नाम दे दिया A2 B2। तो अब देखिए इस पोजीशन में और क्लियर करने के लिए इसे हम हटा देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर A2 B2 के कारण जो P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी हो जाएगी? PL डायरेक्शन में हो जाएगी। सपोज उसे हमने E2 से कंसिडर किया है। तो यानी A2 B2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है P पर वो हमने E2 कंसीडर की है, ठीक है। और वो हमने लेनी है लंबवत डायरेक्शन में, PL डायरेक्शन में, क्योंकि A B के कारण जो P है उसका जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है? P पर लंबवत यानी PL डायरेक्शन में। तो इसे और सिंप्लीफाई करने के लिए AB को हम यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए A2 B2 से P क्या हो गया? इसकी इक्विटोरियल पोजीशन पर यानी निरक्षीय स्थिति पर। तो E2 कितना आ जाएगा? E2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमें पता है कि E2 कितना होता है। E2 का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। अब देखिए ये तो होता है निरक्षीय स्थिति में P पर, बट हमें लेना किस डायरेक्शन में है? PL डायरेक्शन में। तो PL डायरेक्शन में जो P का कंपोनेंट है वो कितना है? P साइन थीटा। इसलिए यहां पर केवल P नहीं आएगा बल्कि P के साथ साइन थीटा भी आएगा। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरीके से हमें P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट किए, E1 एंड E2। अब हमने ये पूरा कंप्लीट एक साथ हमने जोड़ के लिख दिया है कि ए बी के कारण हम फाइंड आउट कर रहे हैं P पर। तो पहले हमने इसे A1 B1 में लिया और E1 कैलकुलेट किया, फिर A2 B2 पोजीशन में लिया और E2 कैलकुलेट किया। अब हमें यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, E1 और E2 का नेट चाहिए, परिणामी चाहिए। तो सपोज दैट जो परिणामी है उसकी डायरेक्शन P पर इस तरीके से है और उसे हमने E से डिनोट किया है। तो यहाँ पर हम जो नेट निकालेंगे E, तो क्या हो जाएगा? वेक्टर E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। यानी दो वेक्टरों का सम अगर हम लेंगे तो हमें नेट पता चल जाएगा। बट यहाँ पे देखिए जो E1 एंड E2 है ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, E1 और E2 के बीच का। तो चूंकि वेक्टर E1 is perpendicular to vector E2, that means theta equal to 90 degree and this means cos 90 equal to 0 होता है। तो जब हम इसे वेक्टर सम का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे
तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, E इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का अंडर रूट। देखिए यहाँ पे प्लस 2E1 E2 cos थीटा भी आना था, बट cos थीटा कितना हो गया है 90 डिग्री, इसलिए यहाँ पे केवल हम E1 E2 स्क्वायर लेंगे। इसे हटा दूं मैं। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब होल का स्क्वायर। ओके, and put the value of E2 and this equal to E2 equal to 1/4 pi epsilon naught P sin theta upon R cube होल का क्या हो जाएगा, ये होल का स्क्वायर। एंड पूरे के पूरे टर्म्स का क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट है। आगे सॉल्व करें तो देखिए हम इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड p अपॉन r क्यूब को कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं। कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब का स्क्वायर, और यहाँ भी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब का स्क्वायर। तो दोनों में से हमने स्क्वायर कॉमन लिया पहले, और जब स्क्वायर कॉमन लिया तो स्क्वायर रूट से बाहर इसको हम लेंगे, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। अब अंदर कितना बचा ब्रैकेट में, अंदर बचा स्क्वायर रूट 2 cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसे डायरेक्टली ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, यहाँ लिख दूं मैं इसे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास 4 cos स्क्वायर थीटा है साइन, तो हमने क्या किया 4 में से एक cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के साथ ले गए। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब स्क्वायर रूट 4 में से एक साइन स्क्वायर के साथ ले गए, तो कितना बचा 3 cos स्क्वायर थीटा एंड cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होल का स्क्वायर। एंड दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E at a point P due to an electric dipole AB। AB इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है वो हमने फाइंड आउट कर ली है, और कितनी है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। एंड E का जो यूनिट होता है वो कितना होता है न्यूटन पर कूलम। अब देखिए हमने यहां पर E फाइंड आउट कर लिया, बट E ना तो E1 के डायरेक्शन में है और ना ही E2 की डायरेक्शन में है, यानी OP को अगर मैं O के ले लूं तो इस डायरेक्शन में भी E नहीं है, और PL इस डायरेक्शन में भी E नहीं है। तो यानी E सपोज दैट E1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, जो E है वो E1 के साथ क्या कर रहा है अल्फा कोण बना रहा है। क्योंकि E वेक्टर क्वांटिटी है तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब
स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। बट हमें इसकी डायरेक्शन भी फाइंड आउट करनी होगी। तो सपोज दैट E1 से क्या कर रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो इसकी अब हम डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E की डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा एक संरचना कर लेते हैं, L से M को मिला लेते हैं और इसी तरीके से M से K को भी हम मिला लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं और ट्राइंगल PKM, इसमें tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू M K अपॉन P K एंड M K कितना है, PL यानी E2। तो हमें क्या लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ E1, वेक्टर E1। देखिए अल्फा लिया हमने, ट्राइंगल लिया PKM, के इसमें 90 डिग्री का एंगल है, हमें अल्फा चाहिए, तो tan अल्फा इक्वल टू MK अपॉन PK और MK किसके इक्वल है, PL के, एंड दिस इज द इक्वल टू E2, वेक्टर E2 एंड PK इज इक्वल टू वेक्टर E1। और यहाँ हमें इनका मैग्नीट्यूड चाहिए दोनों वेक्टर का, तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे इनकी। तो E2 इक्वल टू हो गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द perpendicular component of P, that means P sin theta upon R Q, होल का अपॉन हो जाएगा E1, मैग्नीट्यूड ऑफ E1, एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दिस इज 2P cos थीटा अपॉन R Q। अब देखिए 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, R cube and R cube cancel. Similarly P and P cancel. तो हमारे पास क्या बचा, we find out sin theta upon 2 cos theta and this equal to, that means tan alpha equal to, we find out 1 by 2 sin theta upon cos theta, this equal to tan theta. That means alpha, the angle of E, total electric field intensity E from E1 is tan inverse half tan theta, and this is the direction of total electric field intensity। तो इस तरीके से हमने P पॉइंट पर, जो कि न के अक्षय स्थिति में ए बी के, ना ही निरक्षीय स्थिति में, किसी भी स्थिति में, यानी यहाँ पे थीटा बताएगा कि P कहाँ पे है, थीटा 30 डिग्री हो सकता है, 40, 45, 60, कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो P पर जिसके कोऑर्डिनेट हो गए R एंड थीटा, कोणीय निर्देशांक R एंड थीटा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एंड उसकी डायरेक्शन अल्फा हमने फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये तो हमने कैलकुलेशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन इसे आगे देखिए, यहां से हम जो हमारे पास फॉर्मूला आया था E इक्वल टू कितना आया था, अभी ये आया था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना था, P अपॉन R क्यूब एंड ब्रैकेट में आया था हमारे पास स्क्वायर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। This is the magnitude of electric field intensity, न्यूटन पर कूलम। अब देखिए
यहाँ पे हमें अल्फा मिल गया, हमें ई मिल गया। अब अगर हम थीटा इक्वल टू 0 रख दें तो क्या होगा? कंडीशन नंबर 1, if we put theta equal to 0 then cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। और cos थीटा इक्वल टू 1 दैट मीन्स cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 0 equal to 1, then cos square 0 equal to also 1. Then substitute the value of this in this equation. What will we get? E equal to 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube square root of 3 and cos square theta equal to 1 plus 1. And this is 1 upon 4 pi epsilon naught P upon R cube, and this is 3 plus 1. 3 plus 1 is 4 and square root of 4 is 2 Newton per coulomb. This is क्या निकला है? ये निकल गया एक्सियल स्टेट पे यानी अक्षीय स्थिति पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। देखिए अक्षीय स्थिति थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा? पी पॉइंट यहां कहीं होगा, इस अक्ष पे कहीं होगा। तो जब इस अक्ष पे है तो वो अक्षीय स्थिति होगा और हमारे पास यहां से उसका फॉर्मूला निकल गया। सेकेंड कंडीशन, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो यानी परपेंडिकुलर हो दैट मीन्स पी निरक्षीय स्थिति पर हो। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो पी निरक्षीय स्थिति पे होगा। तो चलिए उसके लिए देखते हैं। यहाँ पे सेकंड कंडीशन ले लें हम और हम क्या कर लें? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख लें। तो हमें पता है कि cos 90 इक्वल टू कितना होता है? 0 होता है। तो देन E इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब, बिकॉज cos 90 इक्वल टू 0 और cos 90 इक्वल टू जब 0 होगा तो दिस इज 0। ओके, तो 0 होने पर यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलम। एंड दिस इज द निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जबकि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो इस तरीके से किसी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किसी बिंदु P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर लिया है, जो कि बराबर होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 न्यूटन पर कूलम। और ये E इस डायरेक्शन में जो P की डायरेक्शन है OP डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बनाता है और जिसे हम कैलकुलेट कर लेंगे tan इनवर्स 1 अपॉन 2 tan थीटा, जहां थीटा क्या है? OP का AB के साथ एंगल है। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर ली। थैंक यू।